नमस्कार। उमाशंकर सिंह पॉइंट में आपका स्वागत है। जो दावा अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे थे, वैसा ही दावा अब चीन ने भी कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का दावा, जंग रुकवाने में मध्यस्थता का दावा, और यह दावा किया है चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने। यानी कि भारत ने 7 से 9 मई के बीच पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद जो युद्ध विराम हुआ, उसके लिए एक और दावेदार पैदा हो गया है, और वो है चीन, जिसके साथ भारत की नई नई दोस्ती फिर से शुरू हुई है कई सालों के बाद। ट्रंप के ऐसे दावों पर भारत लगातार कहता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ के बीच जो सीधी बातचीत हुई, उसके बाद युद्ध विराम हुआ, उसका नतीजा था युद्ध विराम। इसमें किसी तीसरे देश की कोई मध्यस्थता शामिल नहीं है। भारत के बयानों में ऐसा कई बार सुनने के बाद भी चीन का दावा जो है वो हैरत पैदा करने वाला है कि आखिरकार उसने ऐसा दावा जो है वो क्यों किया। आइए सबसे पहले जानते हैं कि चीन के विदेश मंत्री ने कहा क्या है। वांग यी 30 दिसंबर को बीजिंग में एक सिंपोजियम में बोल रहे थे। सिंपोजियम का जो विषय था वो था अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और चीन के विदेश से संबंध। इस सिंपोजियम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस साल स्थानीय युद्ध और सीमा पार के झगड़े बहुत ज्यादा हुए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के समय में सबसे ज्यादा, और इन झगड़ों को रोकने में चीन की शेखी बघारते हुए उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का दावा भी ठोंक दिया। कहा कि चीन ने कई हॉटस्पॉट मुद्दों पर मध्यस्थता की, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी शामिल है। भारत पाकिस्तान के साथ साथ वांग यी ने उत्तरी म्यांमार के संघर्ष, ईरान का परमाणु मुद्दा, फिलिस्तीन, इजराइल और कंबोडिया थाईलैंड के विवाद का भी जिक्र किया। लेकिन इनमें सबसे अधिक चौंकाने वाला दावा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का ही है, और वो इसलिए भी क्योंकि भारत और चीन के बीच दोस्ती जो है वो अभी नए सिरे से परवान चढ़ रही है। गलवान झड़प के बाद दोनों देश 5 साल से अधिक समय तक एक दूसरे से काफी दूर दूर रहे, लेकिन फिर यह रिश्ता पटरी पर लौट आया है या लौट रहा है। पीएम मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन के शहर तियानजिन गए। चीन का जोर जो है वह व्यापार बढ़ाने पर रहा, जबकि तियानजिन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मेरे ही एक सवाल के जवाब में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सीमा पर शांति और यथास्थिति को भारत और चीन के बीच संबंधों की इंश्योरेंस पॉलिसी बताया। उमाशंकर सिंह, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। मेरा सवाल यह है कि चीन की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें राष्ट्रपति शी के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ये कहा, और मैं कोट कर रहा हूं, कि हमें सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और सीमा मुद्दे को समग्र चीन भारत संबंधों को परिभाषित नहीं करने देना चाहिए। सवाल यह है कि भारत क्या चीन के इस रुख से जो सहमत है, क्योंकि भारत पहले से कहता रहा है कि 2020 अप्रैल के पहले की यथास्थिति जो है वो पहली शर्त है दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने की। उमा, आपका जो प्रश्न था कि जो राष्ट्रपति शी ने कहा है बाउंड्री इश्यूज और द्विपक्षीय संबंधों के बारे में, देखिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम शुरू से मानते आए हैं और अलग अलग स्तर पे हम ये साफ कहते आ रहे हैं कि बाउंड्री पे जो स्थिति होगी वो स्थिति हम उसका जो एक तरह से असर है वो द्विपक्षीय रिश्तों में किसी न किसी तरह देखेंगे, और इसी वजह से सबसे जो एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है द्विपक्षीय संबंधों के लिए, वो बाउंड्री पे पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना है। तो ये बात आज बड़े स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्रपति शी के सामने रखी और हम इसे मान के चलते हैं। तो एक ऐसे माहौल में जब ट्रस्ट डेफिसिट को यानी कि भरोसे की कमी को दूर करने की कोशिश हो रही है, भारत और चीन के बीच सालों बाद सीधी उड़ान शुरू हुई है, व्यापारिक क्षेत्रों में भी बात आगे बढ़ रही है, ऐसे में वांग यी का दावा और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि इस तरह का दावा भारत को नागवार गुजरता है, ये चीन को भी पता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर भी भारत का रुख जो है वो हमेशा एक जैसा ही रहा है, बार बार उसका खंडन करता रहा है।
वह किसी भी तरह की मध्यस्थता के दावे से साफ इनकार करता रहा है और कहता रहा है कि संघर्ष विराम पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी कि डीजीएमओ के बीच सीधी बातचीत जो फोन पर हुई उसके बाद ही यह हुआ। जाहिर सी बात है कि मध्यस्थता के दावे को भारत पहले से ही जिस तरह से बेबुनियाद, बेतुका और हास्यास्पद बताता रहा है, उसका वही रुख अब भी बरकरार है। इसमें कोई बदलाव होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। चीन का दावा और बेतुका लगता है जब कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को सैन्य तरीके से मदद की, उसे हवाई हमलों के मद्देनजर सहयोग दिया, चाहे सूचना के तौर पे हो या लॉजिस्टिक के तौर पे। ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के पार्ट हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की तरफ से जो आने वाला बयान था, जो बयान आया, वो भारत के खिलाफ ही माना गया। चीन ने भारत के हमलों को अफसोसनाक बताया था और दोनों पक्षों से संयम बरतने की सलाह दी थी, जबकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया था ऑपरेशन शुरू करने के पहले ही कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को निशाना बनाया है, न कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जब हमला शुरू हुआ तो उसके बाद भारत को पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। तो जब चीन खुद पाकिस्तान के साथ एक पार्टी के तौर पे नजर आता हो तो भारत उसकी बात सुनेगा ही क्यों? किसी तरह की मध्यस्थता की औपचारिक बात तो बहुत दूर की बात है, उसकी बात सुनेगा ही क्यों? ये तो एक सामान्य समझ की बात है। पर दावे हैं, दावों का क्या? लगता तो यही है कि चीन जो है वो अमेरिका से जो प्रतियोगिता कर रहा है, जो उसके साथ एक उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा है, उसी चक्कर में वो कुछ ज्यादा बोल गया है, खुद को एक वर्ल्ड प्लेयर दिखाने के चक्कर में, और इसलिए उसने इस तरह का बढ़ चढ़कर एक दावा कर दिया है। और दावे को देखिए तो ये ट्रंप के दावे से काफी मिलता जुलता है, न सिर्फ भारत पाकिस्तान के संदर्भ में बल्कि थाईलैंड और कंबोडिया जैसे दूसरे संघर्षों के संबंध में भी। ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे हैं कि 7-8 युद्ध उन्होंने रुकवाए हैं और 60 से अधिक बार इस तरह के दावे जो हैं वो कर चुके हैं अलग अलग मौकों पर। और चीन भी, जैसा कि मैंने बताया, कि उसी पदचिन्ह पर चलता नजर आ रहा है। वो सोचता है कि वो अमेरिका से कम थोड़ी ही है। और अंत में एक और बात, चीन का ऐसा दावा चीन के उसी दोहरे रवैये को दिखाता है जो एक तरफ तो संबंधों को मजबूत करने की बात करता है और दूसरी तरफ भारत को अपनी हरकतों से, अपने बयानों से उकसाता भी रहता है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के भारतीय को चीन के हवाई अड्डे पर परेशान करने का मामला हो या अब ये मध्यस्थता का दावा, चीन अपनी चालों से बाज नहीं आ रहा। यह सच है कि भारत में बड़े बिजनेसमैनों के बड़े हित जो हैं वो चीन के साथ जुड़े हुए हैं और ये भी समझ में आ रहा है, या इस तरह की बात भी रिपोर्ट्स की जा रही हैं कि कई बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो मोदी सरकार पर चीन से रिश्ते बेहतर करने का दबाव भी डालते रहे हैं। इसका नतीजा भी देखने को मिला है, जिस तेजी से संबंध सुधरे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी की शान में कसीदे पढ़ते भी नजर आए हैं, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो बयानों के जरिए हो। लेकिन नीति निर्माताओं का एक तबका है जो चीन को लेकर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने की सलाह देता रहा है, क्योंकि वे चीन के दोहरे चाल से पूरी तरह से वाकिफ हैं। चीन ने मध्यस्थता का दावा कर वही चिरपरिचित चालाकी दिखाने की एक बार फिर कोशिश की है। सैन्य और कूटनीतिक मोर्चों पर तो भारत जो है वो चीन को कड़ा जवाब देता रहा है, लेकिन देश के राजनीतिक नेतृत्व को भी यह समझने की जरूरत है कि फौरी तौर पर चीन से बेशक व्यापार का फायदा नजर आ रहा हो, व्यापारिक रिश्ते को मजबूत करने का फायदा नजर आ रहा हो, लेकिन रणनीतिक तौर पर चीन जो पीठ में छुरा घोंपने का काम करता रहा है पहले भी, उससे संभल कर रहने की जरूरत है। तो ये कैसा लगा उमाशंकर सिंह पॉइंट, जरूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। और साथ ही अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन ऑन कीजिएगा और देखते रहिएगा उमाशंकर सिंह पॉइंट। फिलहाल नमस्कार।